चलो तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं में, ठीक है, लेक्चर नंबर 7वां, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में, मोल संकल्पना के बारे में। मोल क्या होता है, मैं कल आप लोगों को मोल के बारे में बताया था और इसमें ये भी बोला था कि 1 ग्राम परमाणु बराबर 1 मोल या 1 ग्राम अणु बराबर भी 1 मोल, मतलब वही है, यानी ग्राम परमाणु दिया रहेगा तो भी वो क्या है, मोल ही है। और मान लो क्या दिया रहेगा आपका, क्या दिया रहेगा, ग्राम अणु दिया रहेगा तो भी वो क्या है, मोल ही है। यहाँ तक क्लियर है। जैसे मैं 1 मोल बोल रहा हूँ, 1 मोल का भार बताइए तो 16, जैसे ऑक्सीजन का बोला तो क्या बोलोगे 16 ग्राम, O2 का बोलो तो कितना बोलोगे 32 ग्राम, कल बताए थे ना हम लोग। क्लियर है कि नहीं, मतलब ग्राम बस लगता है, GMM ग्राम मॉलिकुलर मास, अरे क्या पढ़े थे, ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर है ना, मीनिंग वही होता है, 1 मोल में ही जितना भार है, और उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर द्रव्यमान। क्या बोलते थे, मोलर द्रव्यमान। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, मोल का परिभाषा देखे थे। क्लियर है, मोल का परिभाषा कंप्लीट किए थे। फिर मोल का हम लोग क्या निकाले थे, फॉर्मूला। मोल का फॉर्मूला क्या था, दिया गया भार बटे आणविक भार। एक फार्मूला क्या था, अणुओं की संख्या बटे 6.022 गुणित 10 का घात 23। और एक और फार्मूला क्या था, दिया गया आयतन बटे 22.4। कंडीशन अप्लाई था क्या, STP पर, क्या था, STP पर। क्लियर है कि नहीं, ये 3-4 फार्मूला याद हो गया था। आज उसी के ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे, 5-6 क्वेश्चन, ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे टॉपिक में बढ़ेंगे। क्लियर है। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा मोल की संख्या याद करो करके। क्वेश्चन में दिया है 224 ग्राम Fe, मतलब आयरन का हम लोग को क्या याद करना है, मोल याद करना है। कौन सा फॉर्मूला लेगा, मोल को शो करते हैं N से। किससे शो करते हैं, N से। N बराबर क्या होता है, दिया गया भार बटे क्या हो जाएगा, आणविक भार। क्या होगा, आणविक भार। क्लियर है। तो दिया गया भार कितना है आपका 224, और आणविक भार आयरन का कितना होता है 56, कितना होता है 56। तो ये कर लिया, तो 6 × 24, उस हिसाब से ये कितना आ जाएगा 4 मोल। कितना आ जाएगा 4 मोल। क्लियर है, एकदम आसान है। क्लियर है। दूसरा देखो, ऐसा दे दिया है 12.042 गुणित 10 का घात 24 अणु का। यहाँ पास भी मोल का एक फॉर्मूला लगता था, N बराबर क्या था बताओ, अणुओं की संख्या बटे क्या होता था 6.022 गुणित 10 का घात 23 ना। चलो तो क्या दिया है हमारे में, 12.042 गुणित 10 का घात 24, नीचे में क्या है 6.022 गुणित 10 का घात 23। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान देना ना, 6 × 6 6 दूनी 12, कोई दिक्कत नहीं। 10 का घात 23 और यहाँ पास का 10 का घात 23 खत्म, एक बस 10 बचेगा, 24 है ना, क्योंकि तो ये कितना आ जाएगा 2 गुणित 10, तो कितना मोल हो गया आपका 20 मोल। आंसर क्या आ गया आपका 20 मोल। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट देखो, 45.4 लीटर हीलियम गैस का, कितने का बोल रहा है, 45.4 लीटर हीलियम गैस का। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हम लोगों को पता है फॉर्मूला क्या होता है, N बराबर दिया गया आयतन, आयतन बटे क्या रहता है 22.4, और ये जो आयतन है वो किस में दिया होना चाहिए, लीटर में। किस में दिया होना चाहिए, लीटर में। तो क्या आ गया आपका 45.4, अरे 22.4। क्लियर है ना। अराउंड कितना आ जाएगा, लगभग 2 मोल। कितना आ जाएगा 2 मोल। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो कुल मिला करके ध्यान से समझना, ये 3 फार्मूला है और तीनों फार्मूला के ऊपर बेस्ड हम लोग क्या कर लिए, क्वेश्चन। इसी टाइप से ही क्वेश्चन आएगा आपके में। क्लियर है। तो यहाँ पास एक कंडीशन दिया है STP, तो ये STP होता क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। STP का फुल फॉर्म क्या है, ध्यान देना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड क्या है, प्रेशर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मानक ताप एवं दाब। ठीक है ना। मानक ताप कितना रहता है, टेम्परेचर रहता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मानक ताप। और दाब कितना बोल रहे हैं, 1 ATM। 1 ATM क्या है आपका, दाब। तो ये होता है आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन अभी के डेट में किसको लेते हैं, NTP। ठीक है ना, ये पहले ज़्यादा चलता था, अभी डेट में NTP चलता है। इसमें टेम्परेचर बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और दाब में, ठीक है ना, 1 ATM ना लेकर के अब क्या लेते हैं, 1 बार लेते हैं। क्या लेते हैं, 1 बार। दाब का मात्रक क्या है, बार। क्लियर है। तो STP का कंडीशन क्या है, NTP का कंडीशन। फॉर्मूला क्या रहेगा, N = दिया गया आयतन V अपॉन 22.4। क्लियर है। और इसका मान भी लीटर में, इसका मान भी लीटर में। और यहाँ पास कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा, STP। क्लियर है ना, या फिर NTP। ज़्यादातर यूज अब ये वाला हो रहा है। क्लियर है। यहाँ तक समझ आ गया कि नहीं। और 2-4 क्वेश्चन देखिए।
ठीक है। चलो एक क्वेश्चन दिया है 3.2 ग्राम परमाणु ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात कीजिए। ग्राम परमाणु वर्ड आया है, मतलब वो क्या है, वो मोल है। क्या है, मोल। यानी कि 1 मोल जब ऑक्सीजन रहता है, 3.2 ग्राम परमाणु ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात कीजिए। क्लियर है ना। जब 1 मोल रहता है तो ऑक्सीजन का भार कितना रहता है, चलो बताओ। 16 ग्राम। कितना रहता है, 16 ग्राम। जब 1 मोल है तब। क्लियर है ना, कितना रहता है आपका, 16 ग्राम। तो मान लो तुम्हारा, ध्यान से समझने का कोशिश करना ना, कितना है, 1 मोल है, ध्यान से समझना, मात्रा ज्ञात करना ना। मतलब जब एक मिनट, हाँ, 1 ग्राम परमाणु, 1 ग्राम परमाणु को ही मैं क्या बोलता हूँ, और मोल, ऐसे में अच्छा समझेगा। तो ऑक्सीजन का भार कितना रहता है, 16। यहाँ पास कितना ग्राम परमाणु बोला है, 3.2 ग्राम परमाणु। ग्राम परमाणु वर्ड यूज हुआ है ना, ग्राम भस्म यूज हुआ है क्या, नहीं। तो 3.2 ग्राम परमाणु हो तो क्या हो जाएगा, चलो बताओ। 3.2 गुणित 16, सीधा तो गुणा करोगे, ठीक है ना। 16 दूनी 32, 32 का 2 हासिल आया 3, 16 तिया 48, 49 50 51, तो 51.2 ग्राम। कितना आ जाएगा, 51.2 ग्राम। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया। वैसे इसका निकालो तो HCl का 2.5 ग्राम अणु। अब ये क्या बोला है, ग्राम अणु। क्लियर है। हम लोग नॉर्मली क्या जानते हैं, 1 ग्राम अणु बराबर 1 ग्राम अणु मतलब 1 मोल HCl का द्रव्यमान। ध्यान दो कैसे होता है, एक HCl का, HCl निकालना, इसका भार निकालो। ये होता है H का 1, इसका कितना होता है 35.5, तो अराउंड कितना आ जाता है 36.5। तो द्रव्यमान कितना है 36.5। क्लियर है। तो 2.5 ग्राम अणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, चलो बताओ। 2.5 है तो गुना भस होगा कितने में, 36.5 में। तो 36.5 गुणित कितना हो जाएगा, 2.5। तो 25 पंच 125, हासिल आया कितना 12। फिर 25 छका 150, 150 और 12 कितना हो गया आपका 162, हासिल आया 2, हासिल आया 16, ठीक है ना। 25 तिया 75, 75 85 85 91, कितना आ गया 91, तो 91.25। क्लियर है। तो ये आ जाएगा ग्राम। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। तो इस तरीके से आपको निकालना है क्या, मान। यहाँ तक समझ आया। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो, ठीक है। अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन किया। देखो क्वेश्चन क्या है, 62 ग्राम फास्फोरस में फास्फोरस के कितने परमाणु व अणु उपस्थित हैं। ठीक है, मतलब हमको अणुओं की संख्या पूछा है। किसका संख्या पूछा है, अणुओं का संख्या। क्लियर है। और हमको ध्यान देना 62 ग्राम फास्फोरस करके बोला है, और फास्फोरस कैसा वाला है, P4 वाला है। कैसा है, P4। अब मेरे को अणुओं का संख्या ज्ञात करना है, ध्यान से समझना। अणुओं का संख्या ज्ञात करना है। अणुओं का संख्या कैसे ज्ञात करता हूँ, मोल बराबर अणुओं की संख्या बट्टे 6.022 गुणित 10 का घात 23, ये होता है। अब मेरे यहाँ पास इस क्वेश्चन में मोल दिया है क्या, नहीं। मोल दिया है क्या, नहीं। मोल का कोई और फॉर्मूला लग सकता है जिससे मोल निकाल सके। यहाँ पास जो इसमें दिया हो, दिया गया भार दिया है 62 ग्राम, और आणविक भार तो हम लोग अपने से निकाल सकते हैं। क्लियर है ना। तो मोल बराबर एक और फॉर्मूला क्या होता है, दिया गया भार बटे आणविक भार। तो फॉर्मूला ये वाला और ये वाला लिखें एक साथ। तो दिया गया भार बटे क्या हो जाएगा आपका, आणविक भार बराबर अणुओं की संख्या बटे 6.022 गुणित 10 का घात 23। दिया गया भार कितना है 62। आणविक भार निकालना है। क्या निकालना है, आणविक भार। एक फास्फोरस का भार 31 होता है, और हमारा फास्फोरस में कितना अणु है, 4 है। तो 31 गुणित 4 कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 124। कितना आ जाएगा 124।
तो 124। अणु का संख्या ही तो ज्ञात करना है मेरे को। अणु का संख्या ज्ञात रहेगा तो गुणित कर दूंगा, कितना में 4, तो परमाणु का संख्या निकल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो अणुओं की संख्या 6.022 गुणित 10 का घात 23। क्लियर है? ये हो जाएगा 1/2। अणुओं का संख्या यहीं रहने दो, इसको उधर ले जाते हैं। 6.022 गुणित 10 का घात 23 बटे क्या आ जाएगा 2 बराबर अणुओं की संख्या। यही होगा। तो चलो सॉल्व करेंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 3.011 3.011, अरे 2 तिया 6, 1 हो गया ना, गुणित 10 का घात 23। तो ये किसका संख्या हो गया? अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या ये आ गया। अब किसका मान निकालना है मेरे को? परमाणु का संख्या भी निकालना है। परमाणु की संख्या, एक अणु में कितना परमाणु है? 4। अरे एक फास्फोरस था, लेकिन ये कैसे दिया? P4 करके दिया था ना, हम लोग P4 का निकाले हैं पूरा। हमारे पास कितना है? 4, तो गुना 4 हो जाएगा। तो 3.011 गुणित 10 का घात 23 गुणित 4, तो 4 तिया 12, चलो 4 4 0 4 तिया 12 गुणित 10 का घात 23। ये हो जाएगा किसका संख्या? परमाणु की संख्या। समझ आया कि नहीं? क्लियर है? तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका मान निकालना रहेगा। क्लियर है ना? जैसे कि मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम लोग भी सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है ना? जैसे क्या देते हैं, क्वेश्चन फ्रेम करते हैं ऐसा। हाँ, 64 ग्राम O2 में 64 ग्राम ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 64 ग्राम ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसा करके दिया है। चलो सॉल्व करके देखो। एकदम ज़्यादा आसान है। चलो पहला वाला क्वेश्चन का क्या आएगा? कितना? अणु का संख्या, अणु का संख्या दिया गया भार बटे आणविक भार 32, अणुओं की संख्या बटे 6.022 गुणित 10 का घात 23। मैं मूल निकालने थोड़ी बोला हूँ, अणु का संख्या निकालने बोला हूँ। तो 32 दूनी, तो ये इधर जाएगा, कितना आ जाएगा? 10 का घात 23 अणु।
आया समझ में? फार्मूला लगाओ, मोल निकालने नहीं बोला था, जिसमें तुम लोग डायरेक्ट 2 निकाल रहे हो। चलो एक क्वेश्चन है, कोई तत्व जिसके 28 ग्राम में अणुओं की संख्या 6.022 × 10⁻23 है, बताओ वह तत्व कौन सा है। ऐसा करके क्वेश्चन पूछा है। अब ध्यान देना, 28 ग्राम बोला है, अच्छा उसमें अणुओं का संख्या मेरे को पता है कितना दे दिया है, 6.022 × 10⁻23, और मेरे को ये भी पता है नीचे में क्या लिखता हूँ मैं, 6.022 × 10⁻23, ये और ये कट गया तो आणविक भार इधर चला जाएगा, तो 28 बराबर क्या आ गया, आणविक भार। मतलब आणविक भार का मान भी कितना है उसका, 28। अब ऐसा कौन सा तत्व है जिसका आणविक भार का मान 28 होता है, N2 का कितना होता है, 28। एक नाइट्रोजन का कितना होता है, 14, तो 2 नाइट्रोजन है, N2 है, तो कितना होगा, 28। तो वह तत्व कौन सा है, N2 है। कौन सा है, N2। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? और 2-4 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दूंगा मैं, ठीक है, उसको सॉल्व करना। आज के लिए बस इतने ही, ठीक।